हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और स्टेट काउंसिल के नेता शंभू प्रसाद गुप्ता जी। शंभू जी बताइए कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन? चुनाव ये एक तरह से जब ये देश के सबसे बड़ा महापंचायत का चुनाव है और दिल्ली की चुनाव है और प्रधानमंत्री हमको चुनना है। हमको लगता है कि महाभारत जो 18 दिन का था, हस्तिनापुर उसी को आज नई दिल्ली कहते हैं, और हस्तिनापुर में जो चुनाव हो रहा है तो एकमात्र प्रधानमंत्री का चुनाव, और उस प्रधानमंत्री के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी के सामने आज के दिन विकल्प में कोई नहीं है। यह चुनाव विकल्प का नहीं, संकल्प का चुनाव, यह वादों का नहीं, इरादों का चुनाव है। और सीवान बिहार के सीवान संसदीय क्षेत्र के एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती कविता सिंह को नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के तत्वाधान में, तीनों पार्टियों मैंने गठबंधन के तत्वाधान में, उनको सीवान में बिहार के सीवान के चमन में अमन का संदेश लेकर के भेजा है माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने। आज जिस तरह से चर्चा हो रही है, जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और आप कह रहे हैं कि देश खतरा में है। ये समझ में नहीं आ रहा है। पूरे भारत की जनता हम बतावें पा रही है आखिर ये हो क्या रहा है। हमारे तेजस्वी जी, अभी तो उनको पता नहीं होगा कि संविधान किस चिड़िया का नाम, उनको ये पता नहीं होगा कि संविधान किस चिड़िया का नाम है, और संविधान बचाने की बात करते हैं। वो संविधान बचाने की बात नहीं करते हैं, वो अपने पिताजी यानी लालू प्रसाद को बचाने की प्रक्रिया में लगे हैं। क्योंकि महागठबंधन अगर केंद्र में आ जाए, अगर केंद्र में उसकी सरकार बन जाए, तो संविधान को तोड़ मरोड़ के रख करके और उसमें ऐसा प्रावधान ला दिया जाए कि जितना भी क्रिमिनल हो, जितना भी मने सजायाफ्ता मुजरिम हो, उस सबको छोड़ दिया जाए। इसीलिए अपने पिता को बचाने के लिए संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। 17 सीट आपको मिला हुआ है, बीजेपी 17 सीट आपको मिला हुआ है। क्या लगता है, करिश्मा होगा या कुछ और होगा? हमको तो लगता है कि एनडीए 40 सीटों पर लड़ेगी, 17 भाजपा, 17 जदयू और 6 हमारे लोजपा के, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तत्वाधान में 40 सीट। हमको तो लगता है कि कहीं कोई लड़ाई नहीं। अभी तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है और चारों चरण में अपार बहुमत से हम बिहार में जीत के आएंगे। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और इसलिए मुझे गाली दिया जा रहा है, मुझे चोर कहा जा रहा है, मुझे और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम बताएंगे अपने माध्यम से। ये विकास की बातें हटा करके ये अगले पिछड़े की बात क्यों हो रही? ये मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे। अब तो ये तो उनका इतना बढ़िया माने ईश्वरीय, उनको नेचुरल गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। और नरेंद्र मोदी 5 साल हो गए सरकार में आए। हमको तो लगता है जब लड़का 5 साल का होता है तो स्कूल में जाता है, और उन्होंने 5 साल में बिहार ही नहीं पूरे देश में जो काम किया है वो अविस्मरणीय है, उसका कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए हमने कहा कि अब विकल्प का चुनाव नहीं है, ये नरेंद्र मोदी को लाने का संकल्प का चुनाव, ये इरादों का नहीं, ये इरादों का नहीं, न फरियादों का है, ये नरेंद्र मोदी के विकास रूपी ये कार्यक्रम का व्यवस्था है, उसमें उनको आना है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि उनको लोग कहता है कि पिछड़ी जात के चाय बेचने वाला है, मैं बता दूं बंधु कितना बड़ा काम उन्होंने किया है। एक आपको ये मैसेज आना चाहिए, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में मैसेज है कि मोदी नहीं, ये सबको लोधी भेजने वाला आया है। ये ईश्वर का रूप के में, जिसे गांधी जी थे उनसे भी कई गुना आ गई यह व्यक्ति है, जो अभी अभी कुंभ लगा हुआ था प्रयागराज में, तो वंचित, पिछड़े, गिरे हुए आदमियों को उन्होंने अपना पैर धो करके स्वच्छता अभियान में यह साबित किया कि जिसका कोई नहीं, जो अंतिम पौदान पर है, जिसका अंत है उसका अंत्योदय, उसके कैसा अंत्योदय, कैसे उसका उदय हुआ, इसके लिए में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या विश्व
कोई ऐसा नहीं था। आज से 5 साल पहले 6.5 साल की अटल जी की सरकार रही और 60 साल लमसम 58 साल यूपीए की सरकार रही। यूपीए 1, यूपीए 2, शुरू से आप देख लीजिए, शुरू से या नेहरू को उठाइए तो, या नेहरू के बाद में शास्त्री जी को उठाइए तो, शास्त्री जी के बाद में इंदिरा गांधी को उठाइए तो, या विकल्प के रूप में ये आपको क्या कहेंगे मुरारजी भाई आए थे उनको उठाइए तो, चाहे बीपीसी के उठाइए तो, चाहे चंद्रशेखर जी को उठाइए तो, आज तक किसी ने देश के बारे में नहीं सोचा, केवल अपने बारे में सोचा, परिवार के बारे में सोचा। और उनका कैसा चरित्र है मैं आपको एक फोटो दिखा करके आपको सामने दिखाऊंगा। एक सवाल हमारा और है जी। आप चूंकि वैश्य बिरादरी के नेता हैं और वैश्य वोट हमेशा बीजेपी का वोट बैंक रहा है, जी जी जी, इस बार वो क्या होने जा रहा है? ये मैं बता दूं, मैं एक चुनाव लड़ा था विधानसभा का सीवान से और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। मैं व्यवसायी वर्ग से आता हूं, बनिया से आता हूं, पिछड़ा वर्ग से आता हूं। लोगों के नजर में मैं तो पिछड़ा उसको जानता हूं जो हर तरह से गिरा हुआ है, न बुद्धि में है, न संपत्ति में है, न शौर्य में है, न सम्मान में है। वही पिछड़ा है किसी जात का। अगड़ी जात वो है जो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, संस्कारित है, समाज के लोगों के बारे में सोचता है। वही संपन्नता जिसमें है और विपन्नता है। जो विपन्न है वही पिछड़ा है और जो संपन्न है वही अगड़ी जात का है। वो हरिजन हो या ब्राह्मण हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, भारत में बसने वाले सारे लोग, मैंने हमको तो नजर में यही आता है। मगर जो परिवेश परिस्थितियां सामने आ रही है, ये जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि 2/3 बहुमत से अकेले, मैं 300 कहूं, 325 कहूं, लगता है कि 400 के लगभग एनडीए का सीट आएगा। 543 में 400। सिवान की हम बात कर रहे हैं। सिवान का जो वैश्य बिरादरी है जी, वो भाजपा का वोट बैंक माना जाता था जी। वो अभी कहाँ है? अभी सीधे सीधे वो एनडीए के साथ है। वही ना बता रहे थे, हम चुनाव लड़े, बनिया थे, निर्दलीय, तो लोगों ने वोट नहीं दिया। व्यवसाय कहा कि नहीं, आप भाजपा से नहीं आए, जबकि पूरी जवानी हमने भाजपा को दे दिया, जनसंघ को दे दिया, संघ को दे दिया, उसके बावजूद भी नहीं दिया। तो कभी किसी के टूटने से, किसी के कुछ कहने थे। वैश्य बिरादरी जो 4,67,000 वोट सिवान में लगते हैं, 17,98,202 जहां वोटर हैं सिवान लोकसभा में, 6 विधानसभा में, उसमें 4,67,000 वोट है वैश्य व्यवसायियों का। वो किसी कीमत पे 0.1% समथिंग, अदरवाइज नथिंग, वो कहीं नहीं जाने वाला है। सीधे सीधे जनता गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती कविता सिंह को तीर छाप को जाने वाला है, उसमें कहीं कोई नहीं। चलिए, आपने देखा कि अभी शंभू जी जो वैश्य के नेता हैं यहाँ सिवान में और जदयू के नेता हैं यहाँ पे, उनसे लंबी बातचीत हुई और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब सिवान में चुनाव हुआ था विधानसभा का और वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, हालांकि उन्होंने अपना पूरा जीवन बीजेपी के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन जब टिकट नहीं मिला और निर्दलीय चुनाव लड़ गए, तब यहाँ के जो वैश्य बिरादरी का जो वोट था वो सभी लोगों ने बीजेपी को दिया और ये दर्शा दिया कि वाकई जो वैश्य बिरादरी का वोट है वो बीजेपी का वोट बैंक है। और उन्होंने अपने नेता को भी नकार दिया था और उसी बात को शंभू जी बोल रहे थे कि इस बार भी चूँकि एनडीए, बीजेपी और जदयू एक साथ हैं, तो वैश्य बिरादरी का जो वोट है वो एनडीए के प्रत्याशी कविता सिंह को जाएगा। लेकिन देखना होगा कि इनकी बातों में कितना दम है और ये पता चलेगा हमें 12 तारीख को, जब जनता अपने वोट को लेकर के बूथ पे जाएगी। हम भी अपील करना चाहते हैं कि जितने सिवान क्षेत्र के जो वोटर हैं वो सबसे पहले सुबह में जा कर के अपने वोट का प्रयोग करें, क्योंकि ये देश का सवाल है, ये देश के सुरक्षा का सवाल है और सभी लोग अपने अपने मत का प्रयोग जरूर करें।